भारत को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हैं। मोसाद ने जो निकाला, 6 महीने इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसने भारत को हिला के रख दिया। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का इसमें कसूर है? 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मोसाद को बोला, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा फियरफुल। चीमा साहब, मैं तो ये सोच रहा हूं कि डोमेस्टिक रिएक्शन क्या आएगा इस डेवलपमेंट का पाकिस्तान में। तो वो अब ये ख़त्म होती हैं आफात, तो उसके बाद फिर तखमीना नजर आएगा सामने। और यानी कि अमेरिका को सीधा हमने चैलेंज किया। अंपायर उनका जो था अदानी का, वो पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब वो एक्सपैंड कर रहे थे। और सिर्फ 2 दिन के अंदर एक सिंगल रिपोर्ट आती है, अननोन अमेरिकन कंपनी कॉल्ड हिंडनबर्ग, आपने उसका नाम सुना था, और अदानी जी की $150 बिलियन की जो वर्थ थी, जो वेल्थ थी, वो उड़ जाती है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी और सस्पिशियस भी थी। और आपको मालूम है, जैसे ही ये अटैक हुआ उससे कुछ दिन पहले अदानी इजराइल में थे। वहां पर उन्होंने मैसिव डील्स किए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ। भारत और इजराइल वो मिलकर अनप्रेसिडेंटेड बिजनेस पार्टनरशिप्स को क्रिएट कर रहे थे। और कोई ऐसा आदमी था भारत में जो नहीं चाहता था कि भारत सक्सीड करे। समवन वांटेड टू डिस्ट्रॉय नॉट जस्ट अदानी बट इंडियाज ग्लोबल राइज, जो हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इसमें कौन कौन है, मैं पूरी स्टोरी आपके सामने रिपोर्ट बाय रिपोर्ट में देने वाला हूं। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। और उसके बाद आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अब आते हैं कि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, नेतन्याहू को लगा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे साथ, अभी हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने देख लिया कि अदानी बिल्कुल क्लीन आदमी है, तभी हमने अपना पोर्ट अदानी को दिया है। कोई तो है जो इसको कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट कर रहा है। 48 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उन्होंने मोसाद को बोला, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा फियरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि आप इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जो शुरुआत है उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। कोड नेम दिया गया ऑपरेशन ज़ैपलिन, ना कि जैस्मिन। मिशन क्या था, अनकवर कीजिए कि रियली इसके पीछे, इस रिपोर्ट के पीछे है कौन, और जो भारत को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हैं। मोसाद ने जो निकाला, 6 महीने इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसने भारत को हिला के रख दिया। यह सिर्फ अदानी के ऊपर अटैक नहीं था दोस्तों, यह इकोनॉमिक वॉरफेयर था जिसके पीछे अमेरिका, चाइना, कांग्रेस की खुद जो पूरी की पूरी पार्टी है उसके अंदर इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग डीप स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सोरोस। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर, मैं पहले बोला, भारत के खिलाफ नहीं था। ये इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनकी डीप पॉकेट्स हैं, वो चाहती थी कि भारत के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा तोड़ दिया जाए, कंपनियों को भी और मोदी जी को भी। मोसाद ने पहला काम क्या किया, उन्होंने देखा कि यार डिजिटल जो ट्रेल है उसको पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स जो थे मोसाद के, उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया डिजिटल फुटप्रिंट्स को। सर्वर के जो लॉग्स हैं, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि उन्होंने इवन की मीटिंग शेड्यूल्स है जो कांग्रेस पार्टी के लोगों के, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने शुरू किए। और दिन रात लगाकर व्हाट दे केम आउट वाज स्टार्टलिंग। वो सर्वर्स के अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक बहुत बड़ा महल है, मैंशन, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मिल गए। डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्होंने निकाले वहां मैंशन के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर। मैंशन था सैम पित्रोदा का, यानी कि वो चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पार्टी। मोसाद ने देखा एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन था पित्रोदा का हिंडनबर्ग की लोगों के साथ। अब ये सारे काम करने के लिए पेमेंट चाहिए। सैम पित्रोदा ने पेमेंट भी ऑथराइज करी। एविडेंस बहुत ज्यादा था, एविडेंस इतना बड़ा था, उसके बाद भी आप सोच के देखिए इंडियन मीडिया ने चुप्पी साध ली। अगर यही काम मोदी जी ने किया होता तो ये तो अब तक रेजिग्नेशन लेके छिड़ गए होते। अब आते हैं सोरोस का और गांधी का कनेक्शन इस रिपोर्ट के साथ। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको सच्चाई देखनी है, यू हैव टू फॉलो द मनी। मोसाद ने भी यही किया। मनी ट्रेल जो था, ये पैसा कहां से आया और कहां गया, तो सैम पित्रोदा के पास पैसे आए जॉर्ज सोरोस के पास। वो बिलियनियर जो ओपनली बोलता है, एक वॉर डिक्लेयर किया हुआ था प्रधानमंत्री मोदी और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। सोरोस ने फंडिंग करी थ्रू एनजीओस, फिर उसने फंडिंग करी थिंक टैंक्स को, मीडिया आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया, ताकि इस रिपोर्ट के बाद वो भारत में मोदी जी को कटघरे में खड़ा करे और लोगों के दिमाग में ये आए कि मोदी करप्ट है
और भारत के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज कर कर उसको नीचे गिरवाया जाए और वहां पर पप्पू जैसा आदमी को बिठाया जाए जो कि हर चीज के लिए हाँ बोल देगा। उसको सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है और उसके बाद भारत के टुकड़े करने हैं, हिंदुओं को खत्म करना है। मोसाद की इन्वेस्टिगेशन ने जो रिवील किया कि सोरोस ने फंड किया कई ऑर्गेनाइजेशंस को और वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के साथ। कई महीनों तक ये मुहिम चली है। सोरोस बार बार हिंडनबर्ग को भी रिपोर्ट पैसे देता रहा थ्रू सैम पित्रोदास और यहां पर एनजीओस के थ्रू कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को वो कोऑर्डिनेट करता रहा थ्रू फंडिंग एंड थ्रू डॉक्यूमेंट्स। प्लान ब्रिलियंट था, सिंपल भी था और ब्रिलियंट भी था। हिंडनबर्ग को यूज किया जाए अदानी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि अदानी भारत का मोस्ट पावरफुल बिजनेस सक्सेस स्टोरी का एक आदमी है और उसी रिपोर्ट के बाद जो ये अटैक करेंगे उसके बाद केओस क्रिएट किया जाए भारत में और मोदी गवर्नमेंट को अटैक किया जाए, ये बोलने के लिए कि अदानी के थ्रू मोदी जी फेवरेटिज्म करते हैं, करप्शन करते हैं और इनको रुताया जाए। चीमा साहब, मैं तो ये सोच रहा हूं कि डोमेस्टिक रिएक्शन क्या आएगा इस डेवलपमेंट का पाकिस्तान में। फरहत हाशमी जो हैं, शी इज अ वेल नोन इस्लामिक स्कॉलर। पहले वो इस्लामाबाद में रहती थी और अब वो कनाडा में रहती हैं। उनका मैं सुबह एक देख रहा था फेसबुक पे उनकी पोस्ट थी, तो उन्होंने तो बड़े बड़े उलमा को कंडेम कर दिया है कि ये जो उलमा हैं हमारे, ये जनाब ऐसे ही हल्की फुल्की सी स्टेटमेंट देंगे और जनाब उसके बाद चुप करके बैठ जाएंगे और ये इसराइल को तस्लीम करने की एक साजिश है। भारत को जब जब ज़रूरत पड़ी है तब इज़राइल ने और इज़राइल की एजेंसीज़ ने भारत की हमेशा मदद करी है और एक बार फिर से एक ऐसा ऑपरेशन सामने आया है जिससे ये पता चला है कि जो इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है उन्होंने भारत की बहुत ही बड़ी हेल्प करी है। कुछ समय पहले जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और भारत की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, उससे ये पता चलता है कि हिंडनबर्ग एक बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा था जिससे भारत के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे कम करने का और उसे स्टॉल करने का प्रयास किया जा रहा था सोरोस फाउंडेशन और अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से। लेकिन अमेरिका ये नहीं जानता था कि भारत का जो दोस्त है इज़राइल और भारत की जो दोस्ती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है और दोनों एक दूसरे के लिए मुश्किल समय में खड़े होने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए जब इज़राइल को पता चला कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर हर्ट होते हैं तो इसके साथ साथ इज़राइल के भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट होंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करके इस चीज़ का पता लगाया और कुछ दिनों बाद हिंडनबर्ग अचानक से अंडरग्राउंड हो गया और आज के समय में हिंडनबर्ग का कहीं नामो निशान नहीं है। इससे एक चीज़ और साफ़ हो जाती है कि जो साजिश है वो रियल थी और भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक बार फिर से साबित हो गया कि इज़राइल और भारत एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते हैं।